उससे पहले शब्द भी क्या चल रहे थे? शब्द चलता था स्वराज्य। स्वराज्य से पहले चल रहा था सेल्फ रूल, कुछ डोमिनियन स्टेट ऐसी हो रही थी। इस सारे का भी मूल कहाँ है? इस सारे का मूल स्वदेशी, और स्वदेशी से भी पहले स्व में है। स्व विचार है, स्वदेशी उसका प्रकटीकरण है। ये स्व की यात्रा है हमारी। अभी की माने तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उस समय कूका के आंदोलन से माने, और ये इस प्रकार से प्रारंभ होकर 1905 के से लेकर 1911 तक जो ये आंदोलन चला बंगभंग का, बंगभंग निरस्त हुआ, प्रथम स्वदेशी आंदोलन की विजय हुई। और ये स्वदेशी आंदोलन और स्व का अभाव ये हमारे को स्वराज्य और स्वतंत्रता दिला सकता है। संपूर्ण देश में इसने विश्वास भर दिया। क्यों? अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के किसी निर्णय को सफलतापूर्वक निरस्त करवाया, यानी भारत के स्व की जो बड़ी विजय हो गई। ये 1911 में जब बंगभंग निरस्त हुआ, संपूर्ण देश में ये आत्मविश्वास का संचार हो गया कि ओ नहीं, स्व के आधार पर अब हम स्वतंत्र भी हो सकते हैं। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने उद्घोष किया, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। उस समय पर प्रथम बार इतना साहस देश में आया कि अंग्रेजों की बनाए हुए कपड़े, विदेशी कपड़ों की होली, पूना से लेकर दिल्ली तक इसका जलाने की प्रक्रिया हो गई। अन्यथा उससे पहले हम देखते हैं कि सारे देश के अंदर अंग्रेजों का जो आतंक था, उनके इतना बड़ा शासन के कारण से, उनके बनाई हुई किसी प्रक्रिया के ऊपर, उनकी बनाए हुए नीति के ऊपर या उनके शासन के खिलाफ बोलना, ये सामान्यतः दूसरे शब्द आता नहीं था। इसलिए स्व का जागरण, जो स्वदेशी आंदोलन बंगभंग वाला हुआ, उसके ऐसा आत्मविश्वास ऐसा हुआ कि फिर स्वराज्य, और अंततोगता 1930 में स्वतंत्रता का क्या नाम है पूर्ण प्रस्ताव लाहौर में जो प्रस्ताव हुआ रावी नदी के तट पर, उसका उद्घोषण हुआ कि हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे। डॉक्टर हेडगेवार जी ने उसका और वो भी भेजा था, प्रशंसा पत्र भी भेजा था कांग्रेस को कि हाँ, आपने पहली बार पूर्ण और अखंड स्वतंत्रता की मांग की।